नमस्कार साथियों, यह घटना थोड़ी पुरानी है पर है मजेदार। हुआ ऐसा कि एक शहर में एक मनोचिकित्सक के पास एक आदमी गया और बोला कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशानी में हूं। कई तरह के इलाज कराए मैंने पर कोई राहत नहीं। थक हार के आपके पास आया हूं। दूसरे डॉक्टर्स ने भी सलाह दी कि इस मामले में आप ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप किसी तरह से मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा दिलाइए। मनोचिकित्सक ने कहा कि घबराएं नहीं, अब आप सही जगह पर आ चुके हैं। कृपया मुझे विस्तार से एवं आराम से बताइए कि आखिर परेशानी क्या है आपको। तो उस आदमी ने कहा कि मैं बिल्कुल पागल हुए जा रहा हूं। मेरा सिर फटा जा रहा है पिछले कुछ महीनों से। नींद हराम हो चुकी है मेरी। मनोचिकित्सक ने कहा कि जरा विस्तार से बताइए कि आपको हुआ क्या है, लगता कैसे है। उस आदमी ने कहा कि क्या बताऊं आपको, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही कि पिछले कुछ महीनों से जब भी मैं पलंग पर सोता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बिस्तर के नीचे कोई सोया हुआ है, पर पलंग के नीचे झांक के देखता हूं तो कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर आंख बंद करता हूं फिर लगता है कि कोई पलंग के नीचे आ गया है। तो नीचे जमीन पर सोने की कोशिश करता हूं। मनोचिकित्सक ने कहा कि बिल्कुल ठीक करते हैं आप, ऐसे में जमीन पर ही सोना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि जब जमीन पर सोता हूं तो लगता है कि कोई पलंग पर सोया हुआ है। बस यही सिलसिला रात भर चलता है, इसलिए न तो जमीन पर सो पा रहा हूं और न ही पलंग पर। मनोचिकित्सक ने उससे कुछ और जानकारी लेकर कहा कि मामला सचमुच गंभीर है, इलाज थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक होने में करीब 2 साल भी लग सकते हैं और हर महीने का दवा खर्च लगभग 2000 रुपये आ सकता है। दवा खर्च तब के समय के लिए कुछ ज्यादा ही था, इसलिए उस आदमी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूं। ऐसा बोलकर वह घर चला गया। पर दूसरे दिन तो क्या, 1 हफ्ते तक उसका कोई अता पता नहीं चला। तो डॉक्टर ने ही उसे फोन लगाया और पूछा कि क्या भाई, इरादा क्या है आपका, बताया नहीं आपने। उस आदमी ने कहा, क्या डॉक्टर साहब। तो मनोचिकित्सक ने कहा, अरे भूल गए क्या, आपको नींद नहीं आती, उसका इलाज के बारे में पूछ रहा हूं। तब उस आदमी ने कहा कि सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बताना भूल गया आपको। जिस दिन से आपके पास से आया हूं एकदम चैन की नींद सो रहा हूं। हैरान होते हुए मनोचिकित्सक ने कहा कि क्या कहते हैं आप, ये जादू आखिर हुआ कैसे। तो उस आदमी ने कहा कि आपके क्लिनिक से आकर जब मैंने सारी बात अपनी बीवी को बताई तो उसने कहा कि कहीं कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज मैं जानती हूँ। ऐसा कह के उसने पलंग के चारों पैर काट दिए और तब से मैं अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा हूँ। 1 हफ्ते से तो मुझे होश ही नहीं है। महीनों से जो नहीं सोया था बस उसी का कसर निकाल रहा हूँ। अब बताइए, ऐसी बीमारी के लिए डॉक्टर 2 साल तो क्या 20 साल भी दवा खिलाते तो ठीक हो पाता क्या? बिल्कुल नहीं। इस कहानी को कुछ दिन पहले जब मैं अपने दोस्त गप्पू को सुना रहा था तो वह बड़े चाव से इसे सुन रहा था। लेकिन कहानी जब खत्म हो गई तो उसने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप बीवी को ठीक करने का कुछ शर्तियां इलाज बताने वाले हैं, लेकिन ये तो अलग बात हो गई। तो मैंने पूछा कि मजा नहीं आया क्या? तो उसने कहा, सचमुच मुझे कुछ जमा नहीं। तो मैंने कहा कि चलो अभी जमा देते हैं। देखो मित्र, बीबी को ठीक करने का इलाज 56 इंची सीना वालों के पास भी नहीं है, तो मेरी क्या औकात है। थोड़ा और छेड़ने की नियत से जब मैंने यह कहा कि मेरे हिसाब से तो देश चलाना आसान है
बीबी चलाना बहुत कठिन। तो आप तो ना बस शुरू हो गए कह के चलते बना। तो अब मैं भी आप सब से यह कहते हुए विदा लेता हूं कि हमें कहानियों से उतनी ही अपेक्षा रखनी चाहिए जो पूरी हो सके। बाकी आप सब तो समझदार हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।